सर क्यों सोच के आज आपने मीडिया से बात करने का प्लान बनाया? देखिए, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़े सीरियस दौर से गुजर रही है पायरेसी को का मुद्दा लेकर, क्योंकि आप जानते हो कि उड़ता पंजाब की पायरेसी हो गई थी रिलीज़ की पहले, और उसके बाद हम वो झटके से रिकवर ही नहीं कर पाए, और पता चला कि ग्रेट ग्रैंड बस्ती की पायरेसी हो गई और प्रोड्यूसर तबाह हो गया। इतनी जल्दी पायरेसी होने के बाद इतना नुकसान हुआ उसके प्रोड्यूसर का कि आज वो उसकी ज़िंदगी 20 साल पीछे हो गई। अब एक हमें खौफनाक खबर मिली है कि एक पायरेट साइट जिसका नाम टॉरेंट है, वो एडवर्टाइज़ करी है कि डिशूम बहुत जल्द दिखाई जाएगी। अभी एक पायरेट साइट एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि ये अब लीक होगा, मतलब ये इससे डरावनी बात एक प्रोड्यूसर के लिए कि और क्या हो सकती है कि इतनी बड़ी पिक्चर अगर भगवान ना करे अगर वो हो तो वो तो सड़क पे आ जाए। तो हमने एक इमरजेंसी मीटिंग, क्योंकि मैं फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड का प्रेसिडेंट हूँ, तो हमने एक इमरजेंसी मीटिंग हम बुलाई और हम सब प्रोड्यूसर्स, सीनियर प्रोड्यूसर मिले कि हम इसका क्या करें, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे स्ट्रिंजेंट लॉज भी नहीं हैं जो जहाँ हमें प्रोटेक्शन मिले जैसे अमेरिका में है। तो हमें कुछ चेंजेस लानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को अपील करना पड़ेगा कि और स्ट्रिक्ट लॉज लाए जिसमें हमको कुछ प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि ऐसे अगर दिन दहाड़े पायरेट्स हमें रिलीज़ के पहले ही अगर हमारी फिल्म को लीक कर दें और हमको सड़क पे ले आए तो हम तो ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। मुझे लगता है ये सिर्फ पायरेसी की बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी साजिश है जो एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई जा रही है। क्योंकि ये जो इंटरनेट में जो पायरेसी होती है उससे लाभ एक इंडिविजुअल को क्या हो सकता है, वो तो फ्री साइट्स है। तो मुझे लगता है ये एक कैलकुलेटेड कोई एक ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट ने हिंदुस्तानी इंटेलेक्चुअल एसेट्स को डिस्ट्रॉय करना, हिंदुस्तानी इंडस्ट्री को, इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना एक उनका एक मोटिव होगा, जो एक बड़ी साजिश मुझे लगती है। तो इसीलिए हम सब ने फैसला किया कि हम सेंटर को अप्रोच करें, प्रधानमंत्री को मिले, हम NIA चीफ को मिलना चाहते हैं, हम CBI को मिलना चाहते हैं कि भाई देखिए हमारा काम है मनोरंजन करना, हमें इन्वेस्टिगेशन करना नहीं आता। और ये जो हमारी जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है हमारे मुल्क की एक एसेट है, और वो एसेट को आपको बचाना है, क्योंकि ये अगर बचा नहीं पाएंगे तो ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो ये बहुत सीरियस मामला है, और ये मैं अपील करना चाहूँगा हमारी जनता को, हमारे आवाम को कि भाई आप भी हिंदुस्तानी हो, आप नागरिक हो, प्लीज़ मेहरबानी करके आप तो कोशिश करिए कि ये पायरेटेड फिल्में मत देखें, क्योंकि हमारा ज़िंदगी की जो हमारी पूंजियाँ लग जाती है इसके ऊपर। और आपके इस हरकत से एक बेचारा प्रोड्यूसर जो इतनी मेहनत से लगन से फिल्म बनाता है, अपना सब कुछ लगा देता है, पैसा लगा देता है, वो बर्बाद हो जाएगा, वो सड़क पे आ जाएगा। और आपकी इस हरकत से अगर कोई बर्बाद हो जाए वो शोभा देता है? मुझे नहीं लगता किसी को शोभा देता है। तो मैं एक अवेयरनेस पायरेसी के अगेंस्ट क्या लोगों को सिखाना पड़ेगा कि वो जो कर रहे हैं वो कितना बड़ा जुर्म है। क्या लोगों को लगता भी नहीं कि जो पायरेट जो डाउनलोड करके फ़िल्म देखते हैं उनको लगता ही नहीं कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं? तो उनको हमको शिक्षा देनी पड़ेगी कि भाई ये गलत चीज़ है, ये जो आप जो कर रहे हैं इसकी वजह से कि कोई परिवार बर्बाद हो सकता है, सड़क पे आ सकता है। मुझे लगता है एक बार उनके अंदर अगर वो सोच बैठ जाए तो मैं दावे का कह सकता हूँ कि वो शख्स जो पायरेटेड फिल्म देखता है वो देखना बंद कर देगा। क्योंकि एक फ़िल्म देखने से अगर किसी कोई परिवार सड़क पे आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि लोग इतने बुरे हैं कि वो चाहें कि लोग बर्बाद हो।
तो एक हमको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, एक नेशनल मूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारी जो एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को लोग कहते हैं द सॉफ्ट पावर ऑफ द नेशन। हम जेवर हैं एक भारतीय कल्चर का, भारतीय संस्कृति का, एक मैसेज स्प्रेड करते हैं विश्व भर में। हमारी पिक्चरें पूरी वर्ल्ड में, ओवरसीज़ में जैसे दिन बीतते गए और पॉपुलर होती गई है। मुझे लगता है ये जो हमारी पॉपुलैरिटी जो बढ़ रही है उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है और चाहता है कि ये इंडस्ट्री तबाह हो जाए, ये इंडस्ट्री बंद हो जाए, ताकि उनको उसका क्या फ़ायदा उनको मिलने वाला वो ही जाने। मगर ये मुझे 100% यकीन है कि कोई साजिश बहुत बड़ी है, ये सिर्फ पायरेसी की बात नहीं है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारी जो एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, कि भाई इसको बहुत एक इमरजेंसी मोड पे इसको एड्रेस करें। ये तो हर फ्राइडे कोई ना कोई प्रोड्यूसर सड़क पे आ जाएगा और वो दिन दूर नहीं है कि हमारी हिंदुस्तानी फिल्में बंद हो जाएगी। सर एक चीज़ मुझे ना बेटा, या आई मीन इंटरव्यू नाउ टेल। सर एक मिनट बंद कर दो फ़ोन, यार रिश्वतिया अभी उठा हुआ है तो वो अभी उसका दिन अब शुरू हुआ है तो फ़ोन करता रहेगा। सॉरी। अच्छा, दो सवाल रिलेटेड है। मैं पूछूं कि जितनी भी अभी तक फिल्में निकली हैं जो पहले रिलीज, उस पर सेंसर कॉपी लिखा रहता है, तो जब देखिए मैं अभी उस मार्ग पे चलना नहीं चाहता हूँ कि फिर हम दोष दे सेंसर बोर्ड को, CBFC को, ये वो। देखो ये कुछ सेंसर बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक बहुत बड़ी साजिश है। ये CBFC के ऊपर है, सबके ऊपर है। उल्टा CBFC ने हमारी मदद की है। आज पहली बार ये इस पिक्चर को सर्टिफिकेट मिला है बिगर DVD हमने हैंड ओवर नहीं की। ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ CBFC का कि उन्होंने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में बिगर DVD को डिपॉजिट किए सेंसर सर्टिफिकेट इशू किया। किस फिल्म की बात कर रहे हैं? दिशुम। ओके। ये कितनी बड़ी बात है। तो अगर अब ये बात मैं अपलोड करना चाहूँगा कि ये CBFC हमारी प्रॉब्लम को समझ रही है और वो हमें प्रोटेक्ट करने की उनकी एक इच्छा उन्होंने प्रूव करके दिखाई अपने एक्शन के साथ। तो मैं उनको अपलोड करूँगा, इसमें मैं उनकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता। नहीं सर, क्योंकि उसके ऊपर उसमें जो सेंसर कॉपी लिखा रहा था तो ज़्यादातर वो पहले कुछ हुआ है। अभी वो इन्वेस्टिगेशन अभी देखो, मैं पहले हुआ है उसमें सेंसर कॉपी लिखा था, अभी वो लिखा था, मगर मेरे को नहीं पता है कि वो FCAT से हुआ है, क्योंकि वो दिल्ली में गया था DVD या इधर गया। वो ये साइबर क्राइम ब्रांच का डिपार्टमेंट है। हमारा काम है लोगों का मनोरंजन करना, और हम कैसे आप पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं बगैर कोई ठोस सबूत के। तो ये जो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको ये बात बहुत सीरियसली लेनी चाहिए, क्योंकि ये बात मामूली नहीं है। ये सिवाय एक छोटी सी क्या होता है, मैं नेम नहीं करना चाहूँगा, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने, बहुत सीनियर लेवल के, जो कमिश्नर के लेवल के ऑफिसर है, उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि मुकेश जी हम पायरेसी को, चोर को जो DVD पायरेसी करते हैं उसको पकड़ के हम तो ले आते कोर्ट में, मगर कोर्ट में जो जज है वो बोलता है यार क्या किया इससे, यार उसे अगर कोई DVD बेचते हैं, बेचारा गरीब अपना पेट पाल रहा है, करके छोड़ देता उसको। ये उसने मुझे अनऑफिशियली ये बात की है। तो मतलब आपको इवन जुडिशरी सिस्टम को एडुकेट करना पड़ेगा क्या हमारे मुल्क में, कि वो बात सीरियसली लेते नहीं कि पायरेसी एक सीरियस मैटर है। उनको लगता है क्या हो गया यार, इससे एक जेब कतरे ने किसी का जेब काट लिया। ये बात, लोग बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि आज करोड़ों रुपए लगते हैं, आज 40-50 करोड़ 100 करोड़ रुपए लगता है एक पिक्चर पे। तो इट इज़ बहुत सीरियस मैटर है। आप उसको इतना लाइटली ले कैसे सकते हो। एक पायरेसी हुई थी एक इंग्लिश पिक्चर की, सोनी पिक्चर्स की, नॉर्थ कोरिया से, और वो सोनी पिक्चर्स का प्रॉब्लम नहीं था। MPA जो वहाँ की जो बॉडी जैसे हमारी गिल्ड है, उनका सिर्फ प्रॉब्लम नहीं था। अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी पूरी मिशनरी लगा दी CIA FBI को लेके, और उनको जाके हैकर्स को पकड़ा। ये सपोर्ट है अमेरिका का अपने हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए।
हम पूछना चाहते हैं, हमारी जो नेता हैं उनकी भी हम सब इज्जत करते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो हमारी तबाही नहीं चाहते हैं, मगर मैं उनके पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत इश्यूज़ हैं, मगर हमारा इशू भी बहुत सीरियस है। ऐसा नहीं हो कि जब तक आप जागे पेशेंट मरी जाए। ये अगर हिंदुस्तानी फिल्में बनना बंद हो जाए तो हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, एक बहुत बड़ा नुकसान है। आज हमारी फिल्में चलती हैं विश्व भर में, अब हमारे हिंदुस्तानी कल्चर को स्प्रेड कर रहे हैं, हिंदुस्तानियत एक सेंटिमेंट पूरा वर्ल्ड ओवर पॉपुलर हो रहा है, उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए, उसका गला नहीं घोटना चाहिए। सर ये कुछ काफी फिल्मों के साथ ऐसा हुआ है कि सेंसर बोर्ड और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के बीच में जो टसल चल रही थी उसका किसी ने फायदा उठा के ये किया है, बिकॉज पॉन्ड्यूस की 2-3 फिल्म्स के साथ बैक टू बैक हुआ है, और इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है, क्या कुछ अभी तक पता चल पाया है? नहीं, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं इन्वेस्टिंग एजेंसी के साथ काम तो नहीं करता। मैं तो फिल्में बनाते थे, हमने अपील की है, हम कोशिश करें, अभी हम बहुत सीरियसली जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे और कहेंगे कि भाई सुनिए, अगर 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 आप लोग अब नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारी पूरी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जी, जैसा कि आपने भी कहा कि ये बहुत बड़ी साजिश है हमारी इंडस्ट्री के खिलाफ। इरफान खान जैसे एक्टर भी कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में जो जानबूझ के फिल्में लीक कराते हैं, तो लेकिन हम इंडस्ट्री की प्रॉब्लम ये है कि एक बात बताओ मुझे, कोई पागल कुत्ते का ने काटा किसी को इंडस्ट्री कि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे? अपने पैर पे कहना है कि हमारी इंडस्ट्री साथ में नहीं आती। अगर हम साथ में आए, उनको कहने कि मैं नाम लेने को भी तैयार हूँ, लेकिन हमारी इंडस्ट्री सब साथ में नहीं आती, और इसलिए हम इसके खिलाफ इस तरह से पायरेसी बढ़ रही है। उनका ऐसा कहना, हमारी उसको गलत फहमी है कि हम साथ नहीं हैं। जब ये प्रॉब्लम हुआ तब एकता कपूर को प्रॉब्लम हुआ था, 6 घंटे के अंदर पूरी फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड 6 घंटे के अंदर इकट्ठी होगी और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अभी जब हमको ये अभी तक भगवान ना करे पायरेसी हो जाए, अभी एडवर्टाइजमेंट जब शुरू हुई दृश्यों की टॉरेंट साइट पे, तो हमने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, एक प्रोड्यूसर जो जहाँ भी था, जिसकी शूटिंग थी, जो बिज़ी था, उसे सब अपॉइंटमेंट कैंसिल करके मेरे दफ्तर आ गए। तो अगर आप कहोगे कि वो अपने ज़िम्मेदारी समझते नहीं, क्योंकि आज अगर आपके साथ हो सकता है, कल वो मेरे साथ भी होगा, कल किसी और के साथ भी होगा। तो हमें अगर इस वक्त हमारी तो अभी हमारे लिए तो ज़िंदगी और मौत का सवाल है, अगर इस वक्त हम इकट्ठा होकर एक साथ खड़े नहीं हो तो फिर तो दुकान तो बंद है, हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। और मैं आपको ये 100% घड़ी कहूँगा कि ये कोई एक छोटे पायरेट की चाल नहीं है, ये कोई बड़ी सिंडिकेट है, एक बड़ी ऑर्गेनाइज वे प्लानिंग हो रही है कि हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी बॉलीवुड बंद हो जाए। अब ये कौन है, ये हमारा काम नहीं, क्योंकि हम जानते नहीं, हमारा काम मनोरंजन करने का है। ये गवर्नमेंट का है, ये एजेंसीज़ का है, वो CBI करे या इंटेलिजेंस IB करे या NIA करे, वो पता नहीं, हमें उसकी नॉलेज है नहीं। तो हम खाली जाके हमारे प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें बचाइए, हिंदुस्तानी फिल्मों को बचाइए, नहीं तो बहुत जल्द वो बंद हो जाएगी। सर कई भी रिस्पांस आया PM मोदी जी की तरफ से? हमने मैसेज भेजा है, ये एक बात कल हुई है, हमने मैसेज भेजा, अभी वो भी बेचारे बिज़ी हैं, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, उनकी भी मजबूरियां हैं, क्योंकि देश के बहुत मुद्दे हैं जो बहुत सीरियस किस्म के हैं, जो उनको एड्रेस करनी है। तो ऐसा नहीं कि उनके पास प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है, हमारी और एक प्रॉब्लम जुड़ जाएगी उनके हज़ारों प्रॉब्लम के साथ। पर हमारी खाली यही उनके साथ विनती है कि भाई हमारी प्रॉब्लम इतनी सीरियस है कि अगर अभी आप एक अर्जेंसी के साथ हमारे तरफ अगर ध्यान नहीं दे तो हम, ऐसा नहीं हो कि आप थोड़ा लेट जागे और हम ख़त्म हो जाए। हमारे लिए तो हम तो जैसे वो हार्ट पेशेंट होता है जिसको हार्ट अटैक हुआ है, उसको अगर वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं मिले तो मर जाएगा वो। इंडस्ट्री की हालत वही है, हमको हार्ट अटैक हुआ है। सर कई लोगों का कहना है कि जो बड़ी फिल्में हैं उनको इफेक्ट नहीं पड़ता पायरेसी। कैसे नहीं होगा? बड़ा फिल्म इफेक्ट नहीं, बड़ी फिल्म सुल्तान या कबाली वो बच गए, वो दिन दूर नहीं है कि अभी वो बड़ी फिल्मों को भी हो। ये फिल्म छोटी नहीं थी, उड़ता पंजाब,
ग्रैंड मस्ती छोटी थी, दृश्यम बहुत बड़ी पिक्चर है जी जी जिसके लिए अभी धमकी आ रही है, अभी तक हुई नहीं पा रही थी, मगर एक थ्रेट आया है। तो हम तो सीरियसली लेंगे ना, और ये अगर हम सीरियसली नहीं लेंगे तो 14 दिन के बाद मोहनजोदारो आ रही है, वो तो बहुत बड़ी पिक्चर है, रुस्तम आ रही है। तो अगर हम सोते रहे जैसे चंडू खाने में बैठे हुए हो तो फिर तो तबाही लिखी हुई है हमारे सर पे। हमें जागना होगा ना, शोर मचाना होगा, तो जाके आवाज़ पहुँचेगी लोगों के कान तक कि हम भाई बढ़ रहे हैं, हमको बचाओ। यानी हर एक फिल्म इससे अफेक्ट होगी। यार एक बात बताओ मेरे को, अभी 2 महीने के अंदर तीन हादसे हुए, तो मतलब एक पैटर्न सेट हो गया ना। तो आपको और कितने, मतलब और 10 लोग मरे उसके बाद आप जागोगे? आपके सामने अभी ये तीसरा पिक्चर का एक एडवर्टाइजमेंट शुरू हुआ है इतने शॉर्ट टाइम पे, उसके बाद भी आप आंख बंद करके कबूतर की तरह सोचो कि बिल्ली नहीं आ रही है, तो फिर तो आप बेवकूफ़ हो। तो जागना तो पड़ेगा ना, क्योंकि अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? सर दृश्यम के लिए किसके सही और किसे थ्रेट आया है और उसके लिए आगे क्या स्टेप्स लिए गए हैं? उसका एक ऐड आ रहा है, टॉरेंट एक रोग साइट है, उस पर एडवर्टाइजमेंट आ रही है कि बहुत जल्द दृश्यम आपको दिखाई जाएगी, फुल पिक्चर लीक्ड, एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। आप सोच रहे, तो ये कितनी खौफनाक बात है। और ये सेम चीज़ ऐसी हुई थी, ये हरकत उन्होंने शुरू की थी पहले ग्रेट ग्रैंड मस्ती में भी, तो उस टाइम हमको लगा कोई मजाक कर रहा है, बात सीरियसली ली नहीं, और पता चला कुछ दिन बाद वो आ गया और हम देखते रह गए, और बेचारा प्रोड्यूसर रातों रात बर्बाद हो गया। तो अभी बोलता ना कि दूध का जलावा छाछ भी फूंक के पीता है, तो हम डरे हुए हैं भाई, क्योंकि हमारे लिए तो ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है, तो हम तो चांस ले नहीं सकते। इसलिए हम सब इकट्ठा होके दरवाज़ा खटखड़ा रहे हैं कि भाई बचाओ हमें, नहीं तो हम ख़त्म हो जाएंगे। और जिस हम ख़त्म हो जाएंगे तो हिंदुस्तानी फिल्में ख़त्म हो जाएंगी, तो मालूम है कितना बड़ा तमाशा है हमारे मुल्क के लिए। वी आर अ नेशनल एसेट, एक नेशनल एसेट ख़त्म हो जाएगा। बात बहुत सीरियस, बात सिर्फ पायरेसी की नहीं है, नेशनल एसेट पे लोगों ने डाका मारा है। आपका फ़र्ज़ बनता है कि नेशनल एसेट को बचाए, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है, हर एक नागरिक का फ़र्ज़ बनता है। हमारे देश पे हमला हुआ है, बात इतनी सीरियस है, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे हमला हुआ है, ये बहुत गंभीर बात है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सर आर यू ऑन द सेम पेज विद सीबीएफसी, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा बहुत मनमुटाव चलता रहता है। देखो घर में होते रहते हैं, अभी ये बात इतनी बड़ी हो गई कि सीबीएफसी की बात बहुत छोटी है, तो हमको अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है। वो छोटे मुद्दे होते रहते हैं घर में। तो यानी आप लोग साथ हैं इस मुद्दे पे दोनों? अब साथ दिखाया उन्होंने, निभा के दिखाया कि भाई इस टाइम डीवीडी नहीं ली उन्होंने, क्योंकि उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि आपको अगर लगता है कि यहाँ से लीक हो सकती है, तो आप आपकी सुरक्षा के लिए, आपके साइकोलॉजिकल कंफर्ट के लिए आप डीवीडी भले हमको रिलीज़ के बाद दीजिए, जो प्रोसीजर होता है। उन्होंने हम पे विश्वास किया और मैं इसके लिए बहुत उनका आभारी हूँ। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ पहला जिलानी साहब को, मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ हमारी सीबीएफसी के मिशनरी को, क्योंकि उन्होंने हमारी दर्द को समझा, जो बात सही है वो सही है। हाँ सर, कई पहली बार किसी ने इतने मतलब अच्छे शब्द निकले, मतलब अरे पर जो यार ये देखो यार, जो बात अच्छी है तो अच्छी है, जो बात बुरी है तो बुरी है। जो अच्छी है तो आपको अपलोड करना चाहिए, आपका फ़र्ज़ बनता है। मैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ गिल्ड मैं अपलोड करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारी बिरादरी के लिए, हमारी फेटर्निटी के लिए। आज हमें उनकी ज़रूरत है, हमको बचना है पायरेसी से। सर हाल ही में कुछ हॉलीवुड फिल्म्स ने बॉलीवुड की फिल्म से अच्छा कलेक्शन किया, तब ये कई सवाल उठ रहे थे कि अब थ्रेट है बॉलीवुड को हॉलीवुड से। आफ्टर दिस पायरेसी इशू डू यू थिंक ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? 101% आपने बस अच्छा सवाल पूछा। हम ख़त्म हो जाएंगे तो हॉलीवुड यहाँ टेक ओवर हो जाएगा पूरा, अभी से ही हो जाएगा, क्योंकि वो तो अपनी 1500 करोड़ की पिक्चर 20 लाख में डब करके यहाँ फेंकती है हर हफ्ते। हमारे पास जैसे हम बात कर रहे हैं, रोज़ थिएटर बंद हो रहे हैं, रोज़ हिंदुस्तान में थिएटर बंद हो रहे हैं, और रोज़ चाइना में 16 थिएटर खुल रहे हैं। अभी इससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या हो सकती है? हमारे पास
सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्मों को सिर्फ थिएटर हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए नहीं चाहिए। हमारे पास 20 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी फिल्में, उनको भी थिएटर चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके ऊपर हॉलीवुड फिल्म आती है हर हफ्ते, और आती इंग्लिश में नहीं, वो डब भी होती हैं। एग्जैक्टली। तो हम तो गए, और कोई सोचता ही नहीं है इस मामले में। आपने एक अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको उसका एक ऑनेस्ट रिप्लाई देना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि अब सिर्फ हिंदुस्तान में हमारी जनता हॉलीवुड की डब फिल्म देखेगी, क्योंकि हम तो नहीं होंगे, हम तो वाइट टाइगर की तरह ख़त्म। इंडियन प्रोड्यूसर सेव द टाइगर प्रोजेक्ट की तरह एक बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। और मैं ये कोई पेसिमिस्ट नहीं हूँ, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मगर मैं आपको एक रियल पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, मेरी गवर्नमेंट को दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अभी हमारे तरफ देखोगे नहीं, तो वो दिन नहीं आए कि जब आप जागे, हम रहे ही नहीं, तो उस वक्त जागने का मतलब क्या। ज़रा जाग के देखिए, तो आप इस मुल्क का बहुत भला करोगे अगर हम जिंदा रहे तो। सर आप चाहेंगे कि और भी प्रोड्यूसर्स, जो डायरेक्टर्स हैं या एक्टर्स भी इसमें लाइक आगे आए, इस बारे में बात करें? सब आ रहे हैं, सबकी सर्वाइवल की बात है। पिक्चर ही नहीं बनेगी तो आमिर खान करेगा क्या, सलमान खान करेगा क्या, शाहरुख खान करेगा क्या। पिक्चर बननी चाहिए ना, तो पिक्चर ही नहीं बनेगी तो क्या करेगा। Now that they themselves are the producers, they also put नहीं, money in that. प्रोड्यूसर हो या नहीं हो, एक्टर को प्रोड्यूसर चाहिए कि नहीं चाहिए। जब प्रोड्यूसर ही मर गया तो क्या होगा।